मैं यूं कहूंगा कि आइए अब मैं आपकी मुलाकात कराऊं, थोड़ा सा मौसम को तब्दील किया जाए और फिर मैं उसी तरफ ले चलूं जहां से मैंने शुरुआत की थी। साथियों, इस शेर के साथ आपके बीच फिर एक कवित्री को आपके बीच रखना चाहूंगा कि करो खुशियों के हर मुश्किल की आसानी निकल आए, करो खुशियों के हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी बेवजह पैदाइश का मानी निकल आए, और किसी को भी रुलाने का तरीका मैं बताता हूं, हंसाओ यूं कि उसकी आंख से पानी निकल आए। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगा कि भावना द्विवेदी यहां पर आ जाएं। सबसे पहले शब्दों की अर्थदात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ वफा गोरखपुरी जी को, जिन मुझे पता चला इनकी ये 20वीं पुस्तक है। लोग एक नहीं पूरी कर पाते, ये 20-20 लिख के बैठे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे आप सभी के बीच अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैम जो संचालन कर रही थी पहले, उन्होंने भी तालियों पे बड़ी जोर दिया। मैंने यहीं से पंक्तियाँ उठाई हैं, आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनेगा। और मुझे यह यकीन है कि आप सभी ताली तो भरपूर बजाएंगे, सुनेगा। भावना हूँ मैं लाई हूँ, भावों को भर मेरे शब्दों की माला सजा दीजिए, भावना में मिले आपकी भावना, मेरी कविता को अपनी रजा दीजिए, भावनाओं से भावों में आए भवे, भावनाओं से भावों में आए भवे, प्यारे श्रोताओं ताली बजा दीजिए, भावना हूँ मैं लाई हूँ। और 4 पंक्तियाँ मैं और रखती हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गज़ल मैं पढ़ूंगी, फिर अपना स्थान लूँगी। सुनिएगा कि तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, तुम्हारे प्यार में पड़कर जहर मैं खा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती, लुटा के घर की इज्जत को मोहब्बत पा नहीं सकती, मैं बेटी हूँ सदा अपने पिता का मान रखती हूँ, मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती, मैं मर सकती हूँ पर रेखा के बाहर जा नहीं सकती। अब छोटी सी एक गज़ल मैं आप सभी के बीच रख रही। गज़ल का मतलब है, सुनिएगा कि रोशनी में नहाया हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, खुद को पूरा सजाया हुआ है, खुद को पूरा सजाया हुआ है। देखिए आप लोग यहाँ ताली नहीं बजाए तो मैं एक बात कह दूँ कि घर में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पंडित जी अक्षत फूल देते हैं। वो हम सभी जानते हैं कि जो अक्षत फूल हमने हाथ में ले रखा है वो छोड़ना ही है कलश पर। फिर भी जब तक पंडित जी नहीं कहते फूल छोड़ो, हम फूल नहीं छोड़ते। ऐसे लगता है जब तक एक एक कवि आके नहीं कहेंगे ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, तब तक आप सभी नहीं बजाएंगे। प्रमाण अभी भी नहीं बजा रहे। आइए मैं गजल का सुनिएगा कि रोशनी में नहाया हुआ है, खुद को पूरा सजाया हुआ है। और किसको क्या समझा वो क्या निकला ये कहती हूँ कि जिसको अब तक समझते थे खादिम, जिसको अब तक समझते थे खादिम, आज वो भी खुदाया हुआ है, आज वो भी खुदाया हुआ है। और शेर है कि कैसे बीतेगी आगे ये घड़ियाँ, कैसे बीतेगी आगे ये घड़ियाँ, अपनों ने जब रुलाया हुआ है, अपनों ने जब रुलाया हुआ है। और एक शेर मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप सभी का मैं आशीर्वाद चाहूँगी इस शेर पे, सुनिएगा
कि दिल में रखा था जिसको छुपा के, दिल में रखा था जिसको छुपा के, दिल में रखा था जिसको छुपा के, आज खुल के नुमाया हुआ है, आज खुल के नुमाया हुआ है। और शेर है कि बच के निकलोगे कैसे मेरे दिल, बच के निकलोगे कैसे मेरे दिल, जाल ऐसा बिछाया हुआ है, जाल ऐसा बिछाया हुआ है। और मगदे का शेर है कि भावना को मिली जिंदगानी, भावना को मिली जिंदगानी, भावना को मिली जिंदगानी, कोई ख्वाबों में आया हुआ है, कोई ख्वाबों में आया हुआ है, रोशनी में नहाया हुआ है, खुद को पूरा सजाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।